अगर पेपर लीक पर कार्रवाई हो सकती है तो चीटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न तो यह है। क्या उसको सरकार ने छूट दे रखी है कि पेपर अंदर जो है ग्रुप में बैठ करके चीटिंग करके सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसकी इजाजत दे रखी थी? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। आरोप ऐसे नहीं है कि भी उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई गुमनाम चिट्ठी लिखी हो। आरोप लगाए हैं वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में कि फलाना फलाना, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। नौजवान वहां पर ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पेपर जो है वहां पर सॉल्व कर रहे थे। आरोप यह भी लगाया है कि कोई भी आदमी बिना चेकिंग के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक आ सकता था, मोबाइल भी साथ लेकर के जा सकता था, और अंदर जाकर के भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के पूछताछ नहीं। कांगड़ा के अंतर्गत जो है 2 लोगों की इसमें जो है जवाली के रहने वाली है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, विक्रम और बलविंदर की। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने क्या महसूस किया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होने के बाद जो है उनसे पूछताछ में क्या निकला, यह सार्वजनिक होना चाहिए। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की भर्ती से पहले एग्जाम को पास करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली में कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों रुपए ले करके इस भर्ती में उनको पास करने का वादा किया गया। वादा करने वाले कौन थे और वादा करने के साथ साथ कौन वो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था? मेरी जानकारी के मुताबिक 15-16 लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। अभी हिमाचल प्रदेश में अगर सही मायने में कहूं, नई भर्ती की अगर शुरुआत हुई तो पुलिस की भर्ती एक पहली ऐसी भर्ती थी जिस भर्ती की शुरुआत उन्होंने की थी। और नई भर्ती की शुरुआत करने के लिए जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते, कांग्रेस के हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि हम पारदर्शिता के साथ करेंगे, और पूर्व की सरकार का जिक्र करते हैं, पेपर लीक का जिक्र करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, इस बातों को लेकर के बात कही थी। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, जिसका अभी तक परिणाम नहीं आया। लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। आरोप ऐसे नहीं है कि भी उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई गुमनाम चिट्ठी लिखी हो। आरोप लगाए हैं वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में कि फलाना फलाना, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। नौजवान वहां पर ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पेपर जो है वहां पर सॉल्व कर रहे थे। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर इस सारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो उन स्थानों के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली जाए, और उसमें निकालने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। और जो कैंडिडेट है उन्होंने यह भी आरोप लगाया, आरोप यह भी लगाया है कि कोई भी आदमी बिना चेकिंग के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक आ सकता था, मोबाइल भी साथ लेकर के जा सकता था, और अंदर जाकर के भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के पूछताछ नहीं। और इसका दूसरा पार्ट में अगर आपके ध्यान में ना हो, क्या यह सत्य नहीं है कि वहां
कांगड़ा के अंतर्गत जो है 2 लोगों की इसमें जो है जवाली के रहने वाली है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, विक्रम और बलविंदर की। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने क्या महसूस किया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होने के बाद जो है उनसे पूछताछ में क्या निकला, यह सार्वजनिक होना चाहिए। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की भर्ती से पहले एग्जाम को पास करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली में कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों रुपए ले करके इस भर्ती में उनको पास करने का वादा किया गया। वादा करने वाले कौन थे और वादा करने के साथ साथ कौन वो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था? मेरी जानकारी के मुताबिक 15-16 लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार का दबाव लगातार इस बात के लिए है कि जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक न, इस बात का दबाव जो है लगातार नीचे तक डाला गया है सरकार की ओर से पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, और हम इस बात को देख रहे हैं। अगर पेपर लीक पर कार्रवाई हो सकती है तो चीटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न तो यह है। क्या उसको सरकार ने छूट दे रखी है कि पेपर अंदर जो है ग्रुप में बैठ करके चीटिंग करके सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसकी इजाजत दे रखी थी? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहां तक हमारी पुलिस भर्ती का अगर जिक्र करते हैं तो रात को मुझे मालूम पड़ा और सुबह 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले पेपर रद्द किया था, और पेपर रद्द करने के पश्चात एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने उसी दिन जो घोषणा की, उसके बाद हमको लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस के इस पेपर को कंडक्ट कर रहा है, इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, ऐसी सूरत में फिर इन्वेस्टिगेशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तुरंत हमने उसके तुरंत बाद फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस जो एसआईटी है इन्वेस्टिगेशन में वो भी मदद करे, लेकिन सारी की सारी जांच हमने सीबीआई को सौंपी थी। इसको कहते हैं कि सरकार उस बात को सुनिश्चित किया, सीबीआई की जांच, पेपर नए सिरे से, लेकिन यहां जांच का दायरा हम जो है बढ़ा करके हम इसको देख रहे हैं। लेकिन मैं प्रश्न खड़ा करता हूं, अगर बिमल नेगी के मामले में जो बात आ रही है, जिसको मुख्यमंत्री ने भी एक तरह से स्वीकार किया है कि पेन ड्राइव मिला था, उसको फॉर्मेट किया था और फॉर्मेट करने के बाद उसको रिट्रीव कर दिया गया, तो संभावनाएं इस बात से भी मना नहीं की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया है पुलिस का, उसमें जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को भी बर्बाद कर सकते हैं, उसको भी मिटा कर सकते हैं, सबूत को नष्ट किया जा सकता है। यह आशंका भी हिमाचल प्रदेश के नौजवान जिनने पुलिस की इस भर्ती में एक कैंडिडेट होने के नाते एग्जाम दिया है, उनकी भी आशंका है और पूरे प्रदेश की भी आशंका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार इतना गंभीर आरोप, नौजवान जो है सोशल मीडिया में अपना वीडियो अपलोड लगाने के बावजूद अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत आप देखिए सरकार की ओर से ना कोई टिप्पणी आई है, सरकार की ओर से ना कोई इस बात को लेकर के कोई जानकारी सार्वजनिक की गई है, और सरकार की ओर से अभी तक इस सारे मामले में कार्रवाई क्या हो रही है, इस बात को लेकर के बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। अब तो प्रश्न ये भी हो रहा है, पेपर लीक और चीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार अब डिफरेंस जो है वो जो है हमको बताए तो सही। आखिरकार तरीका गैर कानूनी वो भी था और तरीका गैर कानूनी ये भी है। क्या आप इस गैर कानूनी तरीके से जो चीटिंग अगर हॉल के अंदर जिसके आरोप, गंभीर आरोप बार बार और लगातार लग रहे हैं, उसको आप अनुमति दे दी है कि वो गैर कानूनी नहीं है? इस बात को लेकर के प्रदेश सरकार स्पष्ट तो करे, लेकिन स्पष्ट करने की स्थिति नहीं बन पा रही है। इसलिए हम
सरकार के ऊपर इस आरोप जिसको हमने नहीं, हमसे पहले उन नौजवानों ने लगाया है, जिन नौजवानों ने पुलिस की भर्ती में भाग लिया है। इस आरोप की पुष्टि होती दिख रही है और सरकार इस सारे मामले को लेकर के गंभीर नहीं दिख रही है। और हम ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले की जांच जो सरकार जिस तरह से इसको रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, उसमें जो तथ्य हैं उन तथ्य को सार्वजनिक करे। और सही बात तो यह है कि आवश्यकता तो इस सारे पेपर को नए सिरे से कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि अगर चीटिंग हुई है तो वो गलत हुई है। और ये आरोप जो है, एकमात्र भर्ती जो हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस ने की, पहली भर्ती, उसमें लग गया। हमारे दौरान हिमाचल प्रदेश में लगभग 60,000 नौकरियां हमने, सरकारी नौकरियां जो है हिमाचल प्रदेश में विभिन्न भर्तियों के माध्यम से दी हैं 5 साल के कार्यकाल में। और यहां भर्ती सरकार की ओर से सिर्फ एक पुलिस की भर्ती शुरू हुई थी, उस पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हुए। और ऐसी सूरत में मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं, मैं खासतौर से इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि इस सारी बात को हल्के में ना लें। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को, भविष्य को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को आपने भंग कर दिया, और भंग करने के बाद 2.5 साल के बाद भी अभी तक वो ठीक तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया। और हकीकत तो ये थी कि सही बात में उसमें जो दोषी लोग, जिन लोगों ने पेपर लीक किया था, जिसका जिक्र आप बार बार करते रहते हैं, हर जगह करते रहते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते, सख्त कार्रवाई करते, जो भी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई करने के बाद प्रदेश के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं करते। सही मायने में काम करने की नियत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये प्राथमिकता वर्तमान सरकार की है ही नहीं।